वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। मैं धर्मेंद्र कुमार। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप जानते हैं पूरक। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से ABC, तो एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 90 होगा। ठीक है, इसी एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इट मीन्स A इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस C एंड C इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस A। यही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, A C के और C A के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो आज हम लोग इस बेस पे कुछ फार्मूला पढ़ेंगे। साइन 90 माइनस ए फॉर एंगल इज इक्वल टू कॉस ए। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? नेक्स्ट इस तरह से होगा, अगर कॉस में है तो कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू होगा साइन and sec 90 minus a is equal to cosec a. Cosec just opposite 90 minus a is equal to sec a, and tan 90 minus a is equal to होगा cot a। एंड लास्ट जो 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक है वो है cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan। देखिए क्या करना, कितना आसान है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए एंड कॉस 90 ए माइनस साइन। ए एंगल है, ए की जगह पर थीटा भी रख सकते हो, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ए फॉर एंगल है एंगल। ठीक है, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री में कॉस होगा और कॉस का साइन होगा, जस्ट अपोजिट है दोनों, और सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। उसी तरह टैन का कॉट और कॉट का टैन हो जाएगा। ठीक है, इस बेस पे आपका एक्सरसाइज 8.3 है। इसमें क्वेश्चन है इवैल्यूएट। देखेंगे इवैल्यूएट क्या करना है, मान ज्ञात करना है। फर्स्ट का कहता है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। अब देखिए पहले बताएं कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा, जब दो एक्यूट एंगल को सम करने पर 90 होगा। इसमें देख रहे हैं दोनों को सम करने पे 90 हो रहा है, 18 और 72 को अगर ऐड करके देखिए तो 19 हो रहा है। और दूसरी बात क्या, कि कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला आप देख रहे हो कि साइन का कॉस में होगा। इट मीन साइन और कॉस में अगर होगा तो वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कब? जब 90 होगा दोनों को ऐड करने के बाद। इट मीन्स दोनों को साइन 18 और कॉस को देख रहे हैं, दोनों डिग्री जो है वह तो 90 डिग्री हो जाएंगे। 18 डिग्री और 72 19 होंगे। इसलिए आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि साइन या कॉस में किसी एक को चेंज करेंगे, कंप्लीमेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो साइन को अगर कंप्लीमेंट बनाएंगे तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे। साइन 90 माइनस कितना कि 18 होगा। फार्मूला वही है, साइन का साइन रख लिए। अब 19 में से कितना माइनस करेंगे कि 18 होगा। अगर 90 में से 72 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 18 होगा ना। और एक को सेम रखेंगे। अब इसको फिर चेंज करेंगे। अब फार्मूला में देखेंगे साइन 90 माइनस ए, इट मीन साइन 90 माइनस समथिंग। यहाँ पे साइन 90 माइनस समथिंग, ए थीटा ए को क्या आएंगे जितना डिग्री हो, तो साइन 90 में से सम माइनस समथिंग है, तो साइन 90 में से माइनस समथिंग है तो क्या होता है, कॉस समथिंग। इट मीन साइन अगर 90 में से ए है, जहां ए यहाँ है तो कॉस में भी वही यहाँ होगा। इसका मतलब साइन 90 माइनस 72 तो बन के आएगा cos 72 बाई पहले से cos 72 है, इसको डिवाइड किया जाएगा तो हो जाएगा 1 आंसर।
इतना ही, इसी तरह सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सो दैट दिखाइए कि क्या कहता है tan 28 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इट मीन्स आपको इतना इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है कि इतना को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको देखिए, इस ये सेंटर होगा इज इक्वल टू, जो सिंबल है शो कर रहा है सेंटर, इट मीन्स इससे लेफ्ट क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड, और इससे राइट क्या होगा? राइट हैंड साइड। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्या? tan 28 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67। पढ़ रहे हैं कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का होगा सब दो एक क्यूब को ऐड करने पर 90 होगा। तो देखिए इसमें किसी दो को ऐड करके देखिए 90 हो रहा है कि नहीं। तो 28 को अगर 42 के साथ सम करेंगे, इसको और इसको देख लीजिए, इसको और इसको अगर किया जाएगा तो 90 होगा। तो 90 का फॉर्मूला कब होगा? तो किसी एक को चेंज कर लेंगे और इसको करेंगे तो हो जाएगा 90, होगा ना। तो पहले क्या करें, एक को रहने देते हैं, दूसरे को चेंज करेंगे। गौर से देखिए, इस दोनों को रहने दें, इस दोनों को चेंज कर देते हैं। क्या होगा? tan 90 में से कितना माइनस करेंगे? 42 होगा तो 28। उसी तरह tan 90 में से कितना माइनस करेंगे? 63 होगा 23। 67 लाना था ना, तो 23 माइनस कर लेंगे। अब देख रहे हैं ये हो गया tan 28 डिग्री, ये हो गया tan 23 डिग्री, और ये tan 90 माइनस a। देखिए यहाँ tan 90 माइनस a क्या होता है? cot a का जो वैल्यू होगा वही cot के साथ वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं tan के साथ tan 90 में से 28 माइनस हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा cot 28। क्लियर? यहाँ भी हो जाएगा cot 23। अब देखिए फॉर्मूला यहाँ फिर हो रहा है, कौन सी फॉर्मूला? tan 28 को अगर cot 28 के साथ वर्क किया जाए और 23 को 28, तो फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है 1 होता है। कब? जब मल्टीप्लाई करेंगे तब सेम थीटा थीटा रहेगा, सेम एंगल रहेगा तब। तो tan 28 और cot 28, गौर से देखिए, tan 28 इंटू cot 28। क्लियर? एक ये हो गया, दूसरा हो गया tan 23 इंटू cot 23। ठीक है, तो यह इसके साथ वर्क करेगा तो हो जाएगा 1। यह इसके साथ वर्क करेगा तो 1 इक्वल टू 1। देखिए तो 1 आया कि नहीं? लेकिन 1 तो प्रूव करना था। ठीक देखिए, इज इक्वल टू RHS हो गया। आई होप दैट यू विल बी फुली अंडरस्टैंड। तो इस बेस पे आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 कह रहा है इफ tan A, इफ क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखेंगे। इफ tan A इज इक्वल टू 2A, tan 2A इज इक्वल, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, tan 2A इज इक्वल टू cot A minus 18 degree, where 2A is
इज एन एक्यूट। पहले बताया एक्यूट अगर दोनों होगा तभी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। एक्यूट एंगल्स फाइंड, तो आपको ज्ञात क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए। क्लियर? देखेंगे क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। इफ tan 2a is equal to cot a minus 80 where 2a is equal to an acute angle, find सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे, ध्यान देंगे क्या लिखा, tan 2a is equal to cot a minus 80। देखिए बस यही 2a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? बात बताइए 2a दिया है ना, 2a एक्यूट एंगल दिया है तो a का वैल्यू निकालना है। बात बताइए tan को, क्या tan a को अभी आपने लिखा cot 90 माइनस a होता है। देखिए ना कहां से देखें, देखिए यहां से फॉर्मूला tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot, वही बात है ना फॉर्मूला, एक याद दिलाएं। तो यहां से अगर वर्क किया जाए, देखिए इस फार्मूला को अगर यहाँ ऐसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, देख लीजिए tan का tan, इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना माइनस करेंगे, 90 में से कितना माइनस करेंगे, 2a होगा, क्या होगा, 2a होगा। तो क्या देखिए कि एक चीज बताइए, cot a, गौर से देखिए cot a इज इक्वल टू क्या बोल रहा है कि tan 90 माइनस a होता है, लेकिन जस्ट अपोजिट कह रहा है कि cot अगर 90 माइनस a कर दे tan a होता है। तो ये tan 2a कैसे हुआ होगा, गौर कीजिए, यह हुआ होगा cot 90 में से अगर 2a को माइनस कर दिया जाए तो tan 2a नहीं होगा। गौर से देखिए cot 90 माइनस समथिंग इज इक्वल टू tan समथिंग, तो cot 90 का 90 a के जगह पर आ गया 2a, तो यहां भी tan रहेगा लेकिन a के जगह पर आ जाएगा 2a, कौन कोई फर्क है, बस सेव कर देंगे, इस फॉर्मूला को यहां यूज कर लेंगे। तो क्या लिखा जा सकता है, tan के जगह पर लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, या तो पहले से दे रखा है cot a माइनस 80। अब यहां से करेंगे, cot इधर भी है, cot इधर भी है, cot कॉमन लेकर हट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, डिग्री है सब, इज इक्वल टू a माइनस 80 होगा। अब इसको यहां डिराइव कर लेते हैं, गौर से देखिएगा, इसको यहां बना लेते हैं, देखिए एरो लगा दिया, क्या हो जाएगा 90, इसको ट्रांसफर किए राइट टू लेफ्ट तो प्लस 80 इज इक्वल टू a, और इसको लेफ्ट टू राइट किए तो प्लस 2a, क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे 8108 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू क्या हो गया 108/3, अब इसको कट लीजिए ना, क्या हो जाएगा 3 3 9 3 6 18, सो a इज इक्वल टू हो गया 36 डिग्री, यही आंसर हो गया। समझ गए होंगे, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देख लीजिए इसी बेस्ट पे है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 6, इफ A B C आर इंटीरियर angles of a triangle ABC के तीनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। देन क्वेश्चन कह रहा है, देन सो दैट दिखाइए कि क्या साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू होता है cos A/2, ये आपको प्रूफ करना है। सो दैट का मतलब क्या होगा, दिखाइए, प्रूफ कीजिए। इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे प्रूफ करेंगे। क्लियर, आपको ट्रायंगल इस तरह से ट्रायंगल हो गया ABC, देखते ABC दे दिया है या इसका A हो गया, B हो गया, C हो गया, ठीक है।
हाँ, इस तरह का ट्रायंगल है, या हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह का भी ट्रायंगल हो सकता है, क्या ए, हाँ, बी और सी, देखिएगा, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। नेक्स्ट टर्न टू द क्वेश्चन। तो क्या दिया है, साइन बी प्लस सी बाई 2 दिया है, ये क्या है, दे रखा है इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2, आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, क्लियर। तो इसमें से हम LHS ले लेंगे, नहीं तो RHS ले लेंगे, एक को बढ़ते जाएंगे, देखेंगे दूसरा आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहां से हम इसको LHS ले लेंगे, क्लियर। LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2, है ना इतना। तो इसको अगर करेंगे तो क्या होगा, प्रूफ तो करना है आपको, कॉस ए बाई 2 करना है ना। इससे पहले छोटा सा एक काम कर लेते हैं, कहिएगा क्यों, इसलिए ट्रायंगल यहां बनाए, तो ट्रायंगल बनाने का कुछ मकसद होता है ना, तो ट्रायंगल बनाए हैं, तो यहां अगर ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में आप ये जानते हो कि एंगल ए प्लस बी क्या हो सकता है, एंगल सी हो सकता है 180 होगा ना। तो यहां से बी सी कह रहा है, तो बी प्लस सी अगर किया जाए, एंगल को अगर ऐसे लिख दिया जाए, इस तरह से अगर हटा लेते हैं, लेकिन ए बी सी एंगल मान लेते हैं, तो क्या होगा, 180 माइनस सी होगा। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं, अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ऑन साइड बाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, बी प्लस सी बाई 2, यहां हो जाएगा 180 माइनस सी बाई 2, क्लियर। बी प्लस सी, गौर से देखिए, बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हाँ, ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा, सी नहीं होगा, ए हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। अब लिखेंगे नाउ LHS देख रहे हैं क्या, यहां देख रहे हैं साइन b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या, साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए था b प्लस सी, क्या लिख सकते हैं, इसको गौर से देखिए, इसके जगह पर यह लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए फार्मूला पर रखे, साइन 90 माइनस समथिंग कॉस ए, तो हो जाएगा कॉस ए बाई 2, यही तो हो गया RHS, प्रूफ लिख दीजिए। इस तरह से आपका यह चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीमेंट्री एंगल बेस्ड का एक्सरसाइज 8.3 ये आपका बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके।